पवित्र शारदीय नवरात्रि की जनसत्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक ऐसा पावन पवित्र दिन है 3 अक्टूबर, दिन गुरुवार, अर्थात आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन माँ भगवती शैलपुत्री का यह प्रारंभिक दिवस मनाया जा रहा है। माँ भगवती शैलपुत्री राजा हिमांचल से जन्मी हुई, माता मैना से जन्मी हुई एक ऐसी सुंदर कन्या जो तीनों लोकों में त्रिपुर सुंदरी के नाम से विख्यात हुई। यही माता पार्वती स्वयं में शैलपुत्री भी कहलाईं और यही महागौरी भी बनी। आज का एक ऐसा मुहूर्त है, गुरुवार के दिन इस नवरात्रि का शुरुआत होना, माँ भगवती का पालकी में बैठ करके आना, प्रत्येक घरों में विराजमान होना, इस संसार सागर में फैले हुए समस्त दुखों का नाश करना, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब जब माँ भगवती की सवारी पालकी की होती है, डोली में बैठ करके माँ आती हैं, तो तमाम प्रकार के चराचर जगत में, संसार में जो फैले हुए कुकृत्य हैं, अपराध हैं, तमाम प्रकार की युद्धात्मक परिस्थितियां, उन पर विराम भी लगता है। लेकिन जहाँ स्त्रियों का सम्मान, नारियों का सम्मान नहीं होता है, जहाँ गौ, गंगा, गायत्री, स्त्री आदि तमाम प्रताड़ित अवस्था में हैं, वहाँ पर माँ भगवती विनाश की स्थिति भी लेकर के आती हैं। तो ये डोली की सवारी माँ भगवती की इस बार की बेहद महत्वपूर्ण है। गुरुवार को डोली पर चढ़ करके आना, यह समाज के लिए, यह सनातन के लिए एक अच्छा संकेत तो नहीं है। इसलिए संकेत नहीं है अच्छा क्योंकि आपराधिक और अपराध जब दोनों कहीं न कहीं चरम स्थिति में होते हैं तो भगवती को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। जी। और जैसे कि घट स्थापना जो है वो आज के दिन ही की जाती है, इसके बाद उसको भी काफ़ी सुरक्षित तरीके से रखना, किस तरीके से करना, उसकी विधि भी बताइए, और कितने बजे ये घट स्थापना और शुभ मुहूर्त जो है वो क्या है इस बार? आज के दिन, प्रथम नवरात्रि के दिन माँ भगवती की स्थापना शैलपुत्री के रूप में होगी। और जब हम घट स्थापना की तरफ बढ़ते हैं तो एक सुंदर, बहुत ही पवित्र मुहूर्त आ रहा है। 6:17 से लेकर के 7:25 तक यह प्रातः काल में एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आप कलश स्थापन कर सकते हैं। यदि किसी भी कारण से इसमें कलश स्थापन आप नहीं कर पाए तो 11:20 से लेकर के 12:25 के बीच में आप सविधि, सुंदर विधि से कलश स्थापना कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कलश स्थापना करना किस विधि से है और उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। माँ भगवती शैलपुत्री की उपासना करते हुए एक सुंदर मिट्टी के पात्र में जौ को बोना है। और जौ इसलिए बोया जाता है कि तमाम प्रकार की मनोकामना की सिद्धि के लिए, जौ इसलिए बोया जाता है रोगों की समाप्ति के लिए, और यज्ञ में देवताओं के आने पर आपके जीवन में जो प्रसन्नता व्याप्त होती है, खुशहाली व्याप्त होती है, वही मनोकामना सिद्धि कहलाती है। तो ऐसे में जौ का बोना उसमें उचित होगा। मिट्टी का कलश अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो यकीनन मानिए यह नवरात्र आपके लिए बहुत ही प्रतिभाशाली होगी, प्रतिभावान होगी, अपने आप में सिद्धियों को प्रदान करने वाली होगी। मिट्टी के कलश का विशेषकर पूजन करें, स्थापित करें। कलश में रोली से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक का निर्माण करके लाल रक्षा सूत्र कलश में 3 बार लपेटें। 3 बार क्यों लपेटना है? दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। उन तीनों तापों के समन के हेतु हम कलश में रक्षा सूत्र को लपेट रहे हैं। कलश को स्थापित करें। पूर्व और उत्तर के कोने पर ईशान कोण में कलश को स्थान दें। जहां आपने बनाया है देवस्थल, अपना बनाया है पूजन का स्थल, वहीं पर। और इसके बाद कलश में गंगा जल प्रवेश कराएं, फिर साधारण जल भी उसमें डालें। सभी नदियों का जल, तीर्थों का जल जो आपके पास उपस्थित है, थोड़ा थोड़ा करके कलश के घट तक, अर्थात उसके गले तक जल को संपूर्णतः भरें। कलश में आपको डालना क्या क्या है? खड़ी हल्दी कम से कम 5 पीस खड़ी हल्दी, और 1 सुपारी, 1 सिक्का, थोड़ा सा कुसा, दूर्बा, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, सप्त मृत्तिका, सप्त धान्य, सर्व औषधि। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कलश में ये सामग्रियां इसलिए डाली जाती हैं, कलश का जल जो है, जब नवरात्रि में भगवती के विसर्जन के बाद उस कलश का जल यदि किसी रोगी व्यक्ति को पिलाया जाता है तो यकीनन मानिए कि असाध्य से असाध्य रोग जो है वह समाप्ति की तरफ जाने लगती है। तो इसलिए कलश में इन सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद आप ऊपर जो है पूर्ण पात्र रखें। उससे पहले पंच पल्लव अवश्य रखें। पंच पल्लव अवश्य इसलिए रखना है कि 5 प्रकार के पल्लव हैं। आम का पत्ता है, पीपल का है, बरगद का है, गूलर का है और पाकड़ का है। यह 5 प्रकार के पत्ते अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हैं
तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। अशोक के पत्ते इसलिए रख सकते हैं कि जो शोक का हरण करने वाला हो वही अशोक कहलाता है। उसके बाद पूर्ण पात्र जब आप कटोरी को या प्लेट को रखेंगे तो उसमें अनाज रखा जाता है। अनाज में बहुत सारे लोग गेहूं रख देते हैं और चावल रख देते हैं। वास्तव में माँ भगवती अन्नपूर्णा रूप में उस कलश पर विराजमान होती हैं, इसलिए वहाँ पर चावल रखा जाता है। अब जो नारियल रखने की बात कलश पर आती है, उस नारियल को बहुत सारे लोग खड़ा रख देते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो नारियल में आँख बनी होती है, चक्षु होती है, वो अपने से विपरीत दिशा की तरफ रख लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नारियल में लाल कपड़ा लपेटा हो, रक्षा सूत्र से लपेटा हो वो, और उसके बाद उस नारियल की जो शिखा है, जिस तरफ आँख है, उसे अपनी तरफ रखने का प्रयास करें।